हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है जोया और विमल। स्विमिंग पूल के किनारे एक तरफ जाकर विमल ने होटल के ग्लास से ही सूर्य को जल चढ़ाया। सुबह की हल्की हल्की खुशनुमा सी ताजगी हर तरफ फैली थी। जल चढ़ाते हुए उसने कितने ही शब्द होठों में बुदबुदाते हुए कनखियों से पूल के किनारे चेयर पर बैठी महिला को देखा। आज फिर वह अपनी बुक में खोई थी। कुछ पल वहीं खड़े होकर वह उसे फिर ध्यान से देखने लगा। सुंदर स्मार्ट टी शर्ट, ट्रैक पैंट में शोल्डर कट बाल, बहुत आकर्षक। विमल को लगा कि वह उससे उम्र में कुछ बड़ी ही होगी, करीब 40 की तो होगी ही। वह उसे निहार ही रहा था कि उस महिला ने उसकी तरफ देखकर कहा, इतनी दूर से कब तक देखते रहेंगे? आपकी पूजा अर्चना हो गई हो और अगर आप चाहें तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। विमल बहुत बुरी तरह से झेप गया। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि चोरी पकड़े जाने पर अब क्या कहे। चुपचाप चलता हुआ उस स्त्री से कुछ दूर रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। महिला ने ही बात शुरू की, आप भी मेरी तरह लॉकडाउन में इस होटल में फंस गए हैं ना? आपको रोज़ देख रही हूँ पूजा पाठ करते और आप भी मुझे रोज़ देख ही रहे हैं, यह भी जानती हूँ। विमल झेप रहा था, बोला, हाँ, यहाँ देहरादून में ऑफिस के टूर पर आया था। अचानक लॉकडाउन में फंस गया। मैं लखनऊ में रहता हूँ और आप? मैं देहरादून घूमने आई थी। मैं बेंगलोर में रहती हूँ, वहीं जॉब भी करती हूँ। अकेले आई थी घूमने? विमल हैरान हुआ। जी, मगर आप इतने हैरान क्यों हुए? विमल चुप रहा। महिला उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया। थोड़ी रीडिंग के बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। विमल ने झिझकते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? जोया। आगे? आगे क्या मतलब? सरनेम। मुझे बस अपना नाम अच्छा लगता है। मैं सरनेम लगाकर किसी धर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहती। सरनेम के बिना भी मेरा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो सकता है। आप भी मुझे अपना नाम ही बताइए। मुझे किसी के सरनेम में कोई दिलचस्पी नहीं है। विमल का मुंह खुला का खुला रह गया। यह औरत है क्या है? धीरे से बोला विमल। ओके बाय, कहकर जोया चली गई। विमल जैसे एक जादू के असर में बैठा रह गया। लॉकडाउन के शुरू होने पर रुड़की के इस होटल में 8-10 लोग फंस गए थे। कुछ यंग जोड़े थे जो कभी कभी दिख जाते थे, कुछ ऐसे ही टूर पर आए लोग थे। दिन भर तो विमल लैपटॉप पर ऑफिस के काम में बिजी रहता। वह बहुत ही धर्मभीरू दब्बू किस्म का इंसान था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे लखनऊ में रहते थे, जिनसे वह लगातार टच में था। जोया को वह अक्सर ऐसे ही स्विमिंग पूल के आसपास खूब देखता। अक्सर वह इसी तरह बुक में खोई रहती। जोया एक बिंदास नास्तिक महिला थी। बेंगलोर में अकेली रहती थी। एक कॉलेज में फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर थी। विवाह किया नहीं था। पेरेंट्स भाई के पास दिल्ली रहते थे। घूमने फिरने का शौक था। खूब सोलो ट्रैवलिंग करती, खूब पढ़ती, हमेशा बुक साथ रखती। अब लॉकडाउन में फंसी थी तो बुक्स पढ़ने के शौक में समय बीत रहा था। वह बहुत इंटेलिजेंट थी। कई फिलोसफर्स को पढ़ चुकी थी। कई दिन से देख रही थी कि विमल उसे चोरी चोरी खूब देखता है। उसे मन ही मन हंसी भी आती। विमल देखने में स्मार्ट था, पर उसे एक नज़र देखने से ही जोया को अंदाज़ा हो गया था कि वह धर्म में पोर पोर डूबा इंसान है। होटल में स्टाफ अब बहुत कम था। खाने पीने की चीज़ें सीमित थी, पर काम चल रहा था। विमल का आज काम में दिल नहीं लगा। आंखों के आगे जोया का जैसे एक साया सा रहता था। शाम होते ही लैपटॉप बंद कर स्विमिंग पूल की तरफ भागा। जोया अपनी बुक में डूबी थी। विमल उसके पास जाकर खड़ा हो गया। गुड इवनिंग जोया जी। बुक बंद कर जोया मुस्कुराई। गुड इवनिंग, आइए, फ्री है तो बैठिए। विमल तो उसके पास बैठने के लिए ही बेचैन था। जोया बहुत प्यारी लग रही थी। नेवी ब्लू टी शर्ट में उसका गोरा सुंदर सुंदर चेहरा खिला खिला लग रहा था। जोया ने छेड़ा, देख लिया हो तो कोई बात करें? हंस पड़ा विमल। आप बहुत स्मार्ट हैं, नज़रों को खूब पढ़ती हैं। हाँ जी, यह तो सच है, जोया ने दोस्ताना ढंग से कहा। तो दोनों में कुछ बड़ा? जोया ने कहा, आजकल तो यहाँ जितनी भी सुविधाएं मिल रही है बहुत है। मेरी सुबह शाम तो स्विमिंग पूल पर कट रही है और दिन होटल के कमरे में। आप क्या करते रहते हैं? ऑफिस का काम काफ़ी रहता है, बस यूँ तो टाइम बीत जाता है। जोया ने पूछा, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? विमल ने बताकर उससे भी पूछा। जोया ने जब बताया कि वह अविवाहित है
तो विमल हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। यह देख जोया हंस पड़ी। आप बहुत हैरान होते हैं बात बात पर। विमल को अब तक जोया के जॉली नेचर का अंदाज़ा हो गया था। जोया ने फिर कहा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। पता नहीं लोग मेरी लाइफ पर हैरान ही होते रहते हैं। जैसे मैं जीती हूँ मुझे उस पर गर्व है। आपको एक फैमिली की ज़रूरत महसूस नहीं होती? पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बाकी पति बच्चे जैसी चीज़ की कभी कमी नहीं महसूस हुई। मैं तो यहाँ लॉकडाउन में फंसा होना भी इंजॉय कर रही हूँ। आपके पास पैसा हो तो आप लाइफ को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। डेनिस रोडमैन ने तो कह ही दिया, इंसान के जीवन में 50% सेक्स होता है और 50% पैसा। विमल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार कोई महिला उसके सामने बैठी सेक्स जैसे शब्द खुलेआम बोल रही थी। जोया ने फिर कहा, आपको अजीब लगा ना कि कोई महिला कैसे सेक्स शब्द खुलेआम बोल रही है? इस विषय पर तो आप लोगों का कॉपीराइट है, कहकर जोया बहुत प्यारी हंसी हंसी। विमल इस हंसी में कहीं खो सा गया। बोला, आप सबसे बहुत अलग हैं। जी मैं जानती हूँ। आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? कार्ल मार्क्स। और क्या क्या शौक़ हैं आपके? खुश रहने का शौक़ है मुझे। बाकी सब चीज़ें इसके साथ अपने आप जुड़ती चली गई। आज डिनर साथ करें क्या? आज तो मेरा फास्ट है, मंगलवार है ना। मैं जरा धार्मिक किस्म का इंसान हूँ। जोया मुस्कुराई। तो विमल ने पूछ लिया, आप किस धर्म को मानती हैं? मैं तो धर्म के खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं। लोगों ने मुझे हमेशा दिमाग से काम लेने की सलाह दी, मैंने मानी, बस मैं फिर नास्तिक हो गई। है ना ये मज़ेदार बात? जब लोग मुझसे मेरा धर्म पूछते हैं मैं कह देती हूँ नॉन डेल्यूशनल। मैं तो यह मानता हूँ कि ऊपर वाला हर वस्तु में है और सबसे ऊपर भी। भगवान को अपने आसपास ही महसूस करता हूँ। इसी अनुभूति से जीवन सफल हो सकता है। भगवान ही हमारी हर मुश्किल का अंत कर सकते हैं। और मैं कार्ल मार्क्स की इस बात को मानती हूँ कि लोगों की खुशी के लिए पहली ज़रूरत धर्म का अंत है और धर्म लोगों का अफीम है। आप विदेशी लेखकों की बुक शायद ज़्यादा पढ़ चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे B.R. अम्बेडकर की यह बात बहुत पसंद है जो उन्होंने कहा कि मैं धर्म ऐसे मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। पर जोया जी, आप मुझे सिर्फ जोया ही कह सकते हैं। यह जी कहना मुझे अक्सर बहुत फिजूल का लगता है। विमल थोड़ा हिचकिचाया, पर उसे अपने मुंह से निकलता सिर्फ जोया बहुत प्यारा लगा। वह इस नाम पर ही अब मर मिटा था। इस नाम ने ही उसके अंदर एक हलचल मचा दी थी। उसे लग रहा था कि सामने बैठी उससे उम्र में बड़ी महिला सारी उम्र बस उसके सामने ऐसे ही बैठी रहे और वह उससे बातें सुनता रहे, उसे देखता रहे। ब्यूटी विद ब्रेन। तो आज आप फास्ट में डिनर में क्या खाएंगे? फ्रूट्स और मिल्क। जोया मुस्कुराई। मैंने तो कभी कोई फास्ट नहीं रखा। मैं सचमुच हैरान हूँ, आप किसी भी धर्म को नहीं मानती? अच्छा ठीक है, चलो मुझे यह तो बता दो कि आपके पेरेंट्स का सरनेम क्या है? जोया बहुत ज़ोर से हंसी। आप उन्हीं लोगों में से हैं ना जो सामने वाले के धर्म जाति पूछकर आगे बात करते हैं? तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जिनकी दुनिया बस इतनी ही छोटी है जिसमें सरनेम ही रह सकता है। खैर, मैं हूँ जोया सिद्दीकी। विमल का चेहरा उतर गया, मुंह से निकल गया ओह। जोया ने छेड़ा, आया मज़ा? क्या हुआ, झटका लगा ना? अब बात नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। दोनों फिर यूं ही कुछ देर बात करते रहे। विमल जोया की नॉलेज से प्रभावित था। कमाल की थी जोया। विमल अपने रूम में आकर सिर्फ जोया के बारे में ही सोचता रहा। पूरी रात उसके बारे में करवटें बदल बदल कर गुजारी। जोया को भी विमल की सादगी बहुत अच्छी लगी थी। वह भी सुबह के बारे में सोचकर मुस्कुराती रही। अगली सुबह विमल ने उसे देखते ही बेचैनी से कहा, आज तो मैं सो ही नहीं पाया। जोया ने बड़े स्टाइल से कहा, जानती हूँ। अरे आपको कैसे पता? अक्सर लोग मुझसे मिलकर जल्दी सो नहीं पाते। विमल थोड़ा फ्लर्ट के मूड में आ गया। बहुत जानती हैं आप ऐसे लोगों को? हाँ जनाब, बहुत देखे हैं। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के कुछ और करीब महसूस किया। दोनों स्विमिंग पूल के किनारे चहलकदमी करते हुए बातें कर रहे थे। जोया ने कहा, आज आपने नहा धोकर सूर्य को जल नहीं चढ़ाया? हाँ, आज मन ही नहीं हुआ। मैं ठीक से सोता नहीं तो मेरा सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपके भगवान मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कि मेरी वजह से आप सो नहीं पाए?
वैसे अच्छा ही हुआ, एक गिलास पानी वेस्ट होने से बच गया। आपने कभी सोचा नहीं कि आपके भगवान को सचमुच उस पानी की ज़रूरत है? मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझा दीजिए प्लीज़। विमल ने हाथ जोड़े। मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपसे जीत नहीं सकता ज़ोया, मैं आपसे हार चुका हूँ। उसके इस भोले से व्यवहार पर ज़ोया मुस्कुरा दी। ज़ोया ने कहा, फिर तो बात ही खत्म, हारे हुए इंसान को क्या हराना। आज नाश्ता साथ करें, बिल्कुल फ्रेश होकर मिलते हैं। इनका रेस्टोरेंट तो बंद ही है आजकल। ऑफिस की मीटिंग में 1 घंटा है, मेरे रूम में आओगी? घुटने तक की एक ड्रेस, शोल्डर कट बाल शैम्पू किए, हल्का सा मेकअप, उसके पास से आती बढ़िया परफ्यूम की खुशबू। तैयार विमल ने जब अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो ज़ोया को देखता ही रह गया। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप के जादू से बचना विमल को बहुत मुश्किल सा लग रहा था। वह पूरी तरह उसके होशो हवास पर छा चुकी थी। विमल ने उसकी पसंद पूछ कर नाश्ता ऑर्डर किया। वेटर स्टैचू सा चेहरा लिए चला गया तो जोया हंसी। आज तो इन लोगों को भी टाइम पास करने का हमारा टॉपिक मिल गया। ये बेचारे भी लॉकडाउन में ऐसी बातों के लिए तरस गए होंगे। विमल को बहुत ज़ोर से हंसी आई। क्या क्या सोच लेती हो आप भी? तुम भी कहोगे मुझे तो अच्छा लगेगा। आप बहुत दूर कर देता है सामने वालों को। पर आप मुझसे बड़ी हैं शायद। शायद नहीं, बड़ी ही हूँ, पर मुझे तुमसे तुम ही सुनना अच्छा लगेगा। विमल, जब करीब आ ही रही है तो फॉर्मेलिटीज़ क्यों? नाश्ता करते हुए ज़ोया की रोचक बातों में डूबा रहा विमल। ज़ोया बता रही थी, पता है, जब मैं यूरोप से अपनी आर्ट्स की पढ़ाई ख़त्म करके लौटी और वहाँ के न्यूड स्कल्पचर के बारे में स्टूडेंट को बताती, उन्हें पढ़ाती, उनके चेहरे शर्म से लाल हो जाते। मुझे बड़ा मज़ा आता। मैं बहुत जगह घूमी। तुम्हें पता है, डेनमार्क और स्वीडन में धार्मिक लोग सबसे कम हैं और वहाँ सबसे अच्छी शिक्षा है। अपराध ना के बराबर है, ईमानदार लोग हैं। ज़ोया और विमल ने काफ़ी अच्छे मूड में नाश्ता ख़त्म किया। ज़ोया फिर उठ गई और बोली, अब तुम ऑफिस के काम करो, मैं चलती हूँ। विमल का मन ही नहीं कर रहा था कि ज़ोया उसके पास से जाए, पर मजबूरी थी, एक मीटिंग थी। बोला, तुम क्या करती हो पूरा दिन होटल में ज़ोया? आराम, बुक्स, एक्सरसाइज, कुछ फ़ोन पर बातें। फ़ोन पर नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ। अच्छा, कौन कौन से शोज़ देखे हैं अब तक? सीक्रेट गेम्स देख रही हूँ आजकल। वैसे और भी बहुत से देख लिए। विमल की आंखें कुछ चौड़ी हुई। सीक्रेट गेम्स? हाँ, फिर हैरान हुए तुम? विमल हंस पड़ा। ज़ोया चली गई। शाम को दोनों फिर बहुत देर तक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे रहे। चाय भी साथ पी। ज़ोया ने शरारती स्वर में कहा, आज डिनर मेरे रूम में? विमल ने हाँ में सिर हिला दिया। विमल अब उससे अपनी फैमिली की बातें करता रहा, अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में बताता रहा। ज़ोया पूरी रुचि से सुनती रही। फिर बोली, आप अपनी वाइफ को मेरे बारे में बताएंगे? नहीं, कहता हुआ विमल मुस्कुरा दिया। तो ज़ोया भी हंस पड़ी। कहा, चलिए, मैंने शादी नहीं की। दोनों इस बात पर एक दूसरे को छेड़ते रहे। रात को डिनर के लिए जब विमल तैयार होने लगा, मन ही मन यही सोच रहा था कि वह अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, यह पाप है वगैरह। पर जब ज़ोया की हसीन कंपनी याद आती, सब नैतिकता धरी की धरी रह जाती। ज़ोया विमल के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित थी। उसे विमल का स्वभाव सरल, सहज लगा था। वह उससे खूब मजाक करने लगी थी। उसे अपनी बातों पर विमल का झेपना बहुत अच्छा लगता। रात को विमल उसके रूम में आया। दोनों ने काफ़ी सहज होकर काफ़ी देर बातें की। डिनर ऑर्डर किया। खूब हंसते हंसाते खाना खाया। वेटर सब क्लीन कर गया तो ज़ोया ने कहा, विमल, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह और बात है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज़ोया, मैंने बहुत सोचा कि तुमसे दूरी ना बढ़ाऊं, पर दिल है कि अब मानता नहीं। कहते कहते विमल ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। ज़ोया भी उसके सीने से जा लगी। फिर जो होना था वही हुआ। पूरी रात दोनों ने एक बेड पर ही बिताई। सुबह ज़ोया उठकर फ्रेश हुई। पहले विमल को झकझोर कर हिलाया। उठो, आज क्या इरादा है? तुम्हारे साथ ही रात दिन बिताने का इरादा है, और क्या? तुम्हें पता है, जॉन अपडाइस ने कहा है, सेक्स बिल्कुल पैसे की तरह होता है।
जितना मिले उतना कम। और मुझे डीएच लॉरेंस की बात भी सही लगती है कि सेक्स वास्तव में इंसान के लिए सबसे करीबी स्पर्शों में से एक स्पर्श होता है, लेकिन इंसान इसी स्पर्श से डरता है। अब तो वही सही लगता है जो तुम्हें सही लगता है। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे किसी के करीब आऊँगा। जोया की संगत का ऐसा असर हुआ कि हर बात में धर्म और ईश्वर की बात आंख मूंद कर मानने वाले विमल को अब कुछ याद ना आता। ऑफिस के पहले और बाद का सारा समय जोया के साथ होता। वेटर्स और बाकी स्टाफ से दोनों की नज़दीकी छुपने वाली थी ही नहीं, पर दोनों को परवाह भी नहीं थी किसी की। विमल पूरे का पूरा बदल रहा था। ना उसे सुबह जीवन भर का नियम सूरज पर जल चढ़ाना याद रहता, ना कोई फास्ट। अब उसे जोया की तर्कपूर्ण बातें भाती। दुनिया भर के दार्शनिकों की कोट्स जोया के मुंह से सुनकर उसका दिल खुश हो जाता कि आजकल वह कितनी इंटेलिजेंट महिला के साथ दिन रात बिता रहा है। अपनी फैमिली से बात करता हुआ भी अब वह परेशान ना होता, बल्कि उसे फ़ोन रखने की जल्दी होती। वह इस लॉकडाउन में अब मन ही मन थैंक्स कहने लगा था। जोया वह तो थी कि अपनी तरह की एक ही बंदी। विमल का दीवानापन देख वह हंस देती। अचानक ट्रेनें और बाकी सेवाएं शुरू हुई। जोया के एक स्टूडेंट ने रुड़की में अपने किसी रिश्तेदार को कहकर पास दिलवाकर जोया के टैक्सी से दिल्ली जाने का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ से वह अपने भाई के पास रहकर फिर बेंगलोर चली जाती। उसने यह खबर जब विमल को दी तो विमल को ऐसा झटका लगा कि उसका चेहरा देख जोया भी गंभीर हुई। विमल, हमारे रास्ते मंजिल तो अलग हैं ही, इससे तुम इतना उदास मत हो, मुझे दुख हो रहा है। विमल ने उसका हाथ पकड़ लिया। गमगीन से स्वर में वह बोला, मैं तो भूल ही गया था कि हमें बिछड़ना भी होगा। जोया अपनी पैकिंग करने लगी। होटल वालों को इस समय ध्यान रखने के लिए विशेष रूप से थैंक्स कहा। वेटर्स को बढ़िया टिप्स दी। विमल भी टूटे दिल से जाने के रास्ते खोजने लगा। चलते समय जोया विमल के गले लग गई, अपना कार्ड दिया, बोली, जब मन करे फ़ोन कर लेना। वैसे मैं जानती हूँ कि कुछ ही दिन याद आएगी मेरी, फिर अपनी लाइफ में बिजी होकर कभी कभी ही याद करोगे मुझे। और तुम? जोया बस मुस्कुरा दी, कहा कुछ नहीं। टैक्सी आ गई। जोया बैठने लगी तो विमल ने बेकरारी से पूछा, जोया कब मिलेंगे? ऐसे ही, कभी भी, कहीं भी, रोज़। टैक्सी चली गई। विमल का दिल जैसे बहुत उदास हुआ। मन ही मन कहा, जोया सिद्दीकी, बहुत याद आओगी तुम। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।